हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। 1 to 15 चैप्टर्स हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहां से लेक्चर्स आप अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, जो कि हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 इज़ अबाउट स्ट्रेस मॉडल्स। ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, पेपर में आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्ट ए पार्ट बी करके भी पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना आप लोगों ने। शॉर्ट के लिए भी आ सकता है एंड लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर शॉर्ट में आता है आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर लॉन्ग में आता है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 फैक्टर्स कह लें आप। एक फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं कि हमारा मूड ऑफ रहेगा, होपलेसनेस होगी, हेल्पलेसनेस होगी। जबकि फिज़ियोलॉजी में क्या है, सर दर्द होगा, बीपी का इश्यू हो सकता है, डायबिटीज़ की तरफ लीड कर सकते हैं, कोई भी और डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है? तो अब इन दोनों चीज़ों पे जब हम फ़ोकस करते हैं तो हम इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिविजुअल पे फ़ोकस करते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को भी डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, तो उसकी वजह से उसे हेडेक हो सकता है और उसके अलावा उसका मूड लो रहेगा, हेल्पलेसनेस होगी, होपलेसनेस होगी। तो उसकी वजह से उसकी फ़िज़ियोलॉजी या फ़िज़िकल सिम्पटम्स अकर हो सकते हैं, जैसे उसे हेडेक होगा और हेडेक के साथ-साथ उसे मसल्स में पेन होगा, बॉडी पेन होगा। इसी तरह किसी इंडिविजुअल को अगर हार्ट अटैक होता है या कैंसर होता है तो उसकी वजह से उसमें डिप्रेसिव सिम्पटम्स आ सकते हैं। इस वजह से स्ट्रेस मॉडल में हम दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक फिजियोलॉजी पे भी और दूसरा साइकोलॉजी पे भी, और इनका रिलेशनशिप देखेंगे कि इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। फर्स्ट मॉडल इज़ कैनन फाइट और फ्लाइट मॉडल, जो कि दिया था इसने 1932 में। अकॉर्डिंग टू कैनन जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है हमारे सामने तो हम फ़ौरन से फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्ट्रेंजर एकदम से हमारी तरफ आता है या हमारे सामने आ जाता है तो एकदम से हम फ़ाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रेंजर को नहीं जानते। तो जब हम फ़ाइट के लिए तैयार होते हैं तो एकदम से हमारी जो फ़िज़ियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। हम नॉर्मल से हमारी हार्ट बीट जो है वो फ़ास्ट हो जाती है, ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो सकती है, उसके अलावा हमारे ब्रीथिंग जो है वो हाई हो सकती है, ठीक है? तो ये सारे रिएक्शन जब शो होंगे तो हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी जो है वो हमें डिफेंड के लिए तैयार करेगी, फ़ाइट के लिए तैयार करेगी, ताकि हम उस स्ट्रेंजर से ख़ुद को डिफेंड कर सकें। और ये फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस हमें मोटिवेट करती हैं कि या तो हम वहाँ से भाग जाएँ, एस्केप कर लें, या फिर हमें तैयार करती हैं कि हम उस स्ट्रेंजर से फ़ाइट करें। तो कैनन ने डिफ़ाइन किया स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, यानी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के रिस्पॉन्स में हमें स्ट्रेस होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कोई स्ट्रेंजर हमारे सामने आएगा तो हम एकदम से स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि हम उस स्ट्रेंजर को नहीं जानते होते। तो हमें वहाँ से उस स्ट्रेंजर से स्ट्रेस फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाती है। तो इस वजह से 2 सिचुएशंस होंगी, या तो हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एस्केप कर जाएँगे, भाग जाएँगे, या फिर उसके अगेंस्ट बॉडी को रेडी करेंगे कि हमारी बॉडी उससे खुद को डिफेंड करे, या फिर हम उससे फाइट करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल इज़ सीलियस जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के एग्ज़ाम में आ सकता है और पूछा भी जाता है। पार्ट ए पार्ट बी करके भी आ सकता है और 20 मार्क्स का सिर्फ इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिलाइस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल जो है वो प्रपोज किया था हैंस सिलाई ने। इसको हम गैस मॉडल भी कहते हैं, यानी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल। तो सिलिया ने ये मॉडल दिया था 1956 में, और इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस डिस्कस की थी। फर्स्ट स्टेज इज़ अलार्म स्टेज, यानी जैसे ही हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसर अकर होता है तो साथ ही हमारी बॉडी में अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो सकती है।
ब्रीथिंग जो है वो भी हमारी हाई हो जाएगी, ठीक है? तो अलार्म सिचुएशन फ़ौरन से अकर होगी जैसे ही हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक्सपोज़्ड करेंगे, फ़ेस करेंगे। सेकंड स्टेज रेज़िस्टेंस है और इसको अडैप्टेशन भी कहते हैं। इस स्टेज पे इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ में जो स्ट्रेस आता है उससे कोप करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कोपिंग स्किल्स इन्वॉल्व होंगी। अलार्मिंग सिचुएशन की वजह से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं ये उसको रेजिस्ट करती है, उनसे कोप करती है। यानी जो भी स्ट्रेंजर देखा था, स्ट्रेंजर की वजह से एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई थी, तो अब रेजिस्टेंस वाली स्टेज पे वो उस स्ट्रेंजर से कोप करने की कोशिश करेगा, या तो फाइट करेगा या फिर उस सिचुएशन से खुद को एस्केप कर लेगा। तो एडॉप्टेशन या रेजिस्टेंस फेस में इंडिविजुअल की बॉडी जो है उसको एक्शन और डिफेंस के लिए रेडी करेगी, और यहाँ पे अब 2 सिचुएशन होंगी। अगर तो रेजिस्ट कर लेता है स्ट्रेस से, कोप कर लेता है स्ट्रेस से, तो दोबारा से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेस से कोप नहीं कर सकता तो फिर वो थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस की तरफ लीड कर जाएगा। थर्ड स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो एग्ज़ॉस्ट कर जाएगा, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकेगा। जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेगा तो पैनिक हो जाएगा, जब पैनिक होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इंडिविजुअल जो है ना वो किसी भी डिज़ीज़ की तरफ लीड कर जाएगा। उसको डिप्रेशन भी हो सकता है और उसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू उससे हो सकता है। शॉर्ट में आपने इसको शॉर्ट करके ही डिफ़ाइन करना है, सिंपल 3 स्टेजेस के बारे में बताना है और सिंपल ग्राफ बना देना है। जब आप इसको लॉन्ग में लिखोगे तो आपने इन सारी स्टेजेस को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, और नीचे जो आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा है इसको आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करना है जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने थोड़ा कंजस्टेड करके किया, लेकिन आप इसको थोड़ा ओपन करके लिखोगे ताकि एग्ज़ामिनर को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। तो ग्राफ को देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सबसे पहले क्या है, गुड हेल्थ है, होम्योस्टेसिस है, सारी चीज़ें इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं। साथ ही अलार्मिंग सिचुएशन आती है। अब अलार्मिंग सिचुएशन क्या है, कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ जॉब। जॉब का चले जाना हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमने जॉब से जो इनकम आ रही होती है उसको हमने पहले से डिसाइड किया होता है कि इस इनकम से हमने ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें ख़रीदनी है, या फिर ये बजट हमने बनाया होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, जब जॉब चली जाती है तो रेजिस्टेंस या फिर अडॉप्टेशन फ़ेज़ आता है, जहाँ पे इंडिविजुअल न्यू जॉब सर्च आउट कर लेता है, एक्शंस और डिफेंस के लिए रेडी करता है। जब उसको न्यू जॉब मिल जाती है तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब उसको जॉब नहीं मिलती तो वो थर्ड स्टेज की तरफ मूव ऑन कर देता जाता है, यानी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। जॉब ना होने की वजह से उसकी सारी इनकम जो है वो चली जाती है। जब इनकम नहीं आती तो उसने जितनी भी प्लानिंग की होती है वो सारी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में एकदम से जो स्ट्रेस आता है वो अनमैनेजेबल होता है, उसको मैनेज नहीं कर पाता। जब मैनेज नहीं कर पाता, पैनिक हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस स्ट्रेसर की वजह से वो डिप्रेशन की तरफ लीड कर देता है जाता है, क्योंकि उसने टाइम पे स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया होता, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सुसाइड की तरफ लीड कर जाता है, ठीक है? तो ये होता है गुड हेल्थ से बैड हेल्थ तक का सफ़र। जब इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी स्ट्रेसर आता है, जब उसको कोप नहीं कर पाता तो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ लीड कर जाता है। अब इसी तरह से करके अच्छे से ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है तो आपका लॉन्ग आंसर ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लाइफ इवेंट्स थ्योरी। अब जैसे ही हमारी लाइफ चेंज होती है ना, तो उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से पूरी लाइफ इंडिविजुअल की वो डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो, चाहे वाइफ़ की डेथ हो। एक तो आपका घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हो, अगर आपकी फैमिली है जो आपके साथ रह रही होती है वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकते हो। इस वजह से ये एक हाई स्कोरिंग पॉइंट है, डेथ ऑफ स्पाउस। जबकि दूसरी तरफ अगर आपकी बॉस से कोई लड़ाई हो जाती है तो वो इतना हाई स्कोरिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सिर्फ आपकी और बॉस के दरमियान की लड़ाई है। लेकिन अगर आपके स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी अपनी पूरी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह अगर डिवोर्स की बात करें तो हो सकता है एक पर्सन के लिए डिवोर्स जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट हो, लेकिन दूसरे के लिए जो उससे बहुत ज़्यादा तंग था, उससे परेशान था, उसके लिए डिवोर्स होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो ये थे स्ट्रेस मॉडल्स, इम्पॉर्टेंट हैं। सीलियस जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।